आदरणीय वी के उपाध्याय सर, निशांत दुबे सर, यूनिस खान सर एंड बालशे मैम, स्टूडेंट्स जो अलग अलग स्कूल से आएंगे हैं और उनके साथ आए हुए सभी शिक्षक, it gives me really immense pleasure to welcome you all in this small premises, Prem Prakash International School, Babul. I would like to welcome you all and hope that you will enjoy and learn this time and you will have some good learning from this school. वाद विवाद ये एक भारत की बड़ी प्राचीन परंपरा है। पूर्व काल में इसे शास्त्रार्थ कहा जाता था। जब भी कोई गुरु या कोई विद्वान अपने किसी मत में विशेषज्ञता हासिल करते थे तो वो अपने इस ओपिनियन को, अपनी इस विजडम को औरों के साथ शेयर करते थे और उनकी विजडम के साथ एक पॉजिटिव टॉक, एक शास्त्रों की चर्चा आयोजित करते थे। और इसका उद्देश्य किसी को हराना या खुद जीतना नहीं होता था, बल्कि सही ज्ञान की प्रतिष्ठा को स्थापित करना होता था। इसको हम कह सकते हैं इट इज द चर्निंग ऑफ माइंड एंड थॉट्स। और इसमें हमेशा से हमारे जितने भी विद्वान रहे हैं, चाहे वो किसी राजा या किसी के दरबार में रहे हों, क्योंकि विद्वत्ता का महत्व भारत में हमेशा से रहा है, तो इस तरह के टॉक्स, इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के शास्त्रार्थ हमेशा आयोजित किए जाते थे। एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्रार्थ है आदि गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र का, जो हमारे बहुत नजदीक ही कहा जाता है महेश्वर या मंडलेश्वर के मध्य कहीं हुआ। तो ये शास्त्रार्थ कोई नई, वाद विवाद कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे उसी की शास्त्रार्थ परंपरा का ही एक हिस्सा है। और केवल इसमें ग्रंथों के ज्ञान का नहीं, बल्कि जीवन के दर्शन का भी, जो फिलोसफी ऑफ लाइफ है, उसका भी प्रतिपादन होता। और यही परंपरा हमारे विद्यालय में या विद्यालयीन शिक्षा में, स्कूल एजुकेशन में भी रही है। विभिन्न विषयों पर बच्चे तैयारी करते हैं, अपने पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरी तैयारी के साथ आते हैं, अपना मत प्रस्तुत करते हैं, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स लॉजिकली प्रूव करते हैं। और इसी परंपरा के कारण वो जीतते और हारते हैं। हालांकि ये हार और जीत नहीं होती है, ये सिर्फ एक सिद्धांत का प्रतिपादन ही इसको कहेंगे। और इस शास्त्रार्थ का या इस वाद विवाद का उद्देश्य किसी एक पक्ष को स्थापित करना कतई नहीं है, बल्कि उस पक्ष के दोनों पहलुओं को देखना, क्योंकि एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। सो दोनों ही फेसेस को देखना है और उसमें से हमें अपनी विजडम से चुनना है कि क्या सच है, कितना सच है। और इसी के कारण हम यहाँ आए हैं। और अगर मैं बच्चों से कहूँ तो इससे आपकी जो तार्किक क्षमता है, आपकी जो तर्क करने की या अपने ओपिनियन को अपनी स्ट्रेंथ के साथ रखने की क्षमता जो है वो विकास करेगी। आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है, आपकी जो बोलने की क्षमता है, वो भी इससे डेवलप होगी। इसके अलावा आप किसी भी चीज को कितनी शांति से सुनते हैं, क्योंकि थॉट्स हैं, ओपिनियंस अपोजिट भी होंगे, उसको कितना ध्यान से सुनते हैं, उसको कितना सोचते हैं और उसके खिलाफ आप अपने तर्क किस तरह से गढ़ते हैं, ये सारी परीक्षाएं इस दौरान होंगी। इसमें हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज की भी सुरक्षा होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि दो पक्ष होंगे उसमें और दोनों ही पक्ष सही हो सकते हैं। और उसको बहुत ध्यान से सुनना, समझना
और जिनसे हम सहमत नहीं हैं उस मत को भी सुनकर अपने निर्णय लेना, और अगर हम सहमत नहीं हैं तो हमारी असहमति भी उनके सामने रखना। इट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो बहुत सारे ऐसे वैल्यूज आप यहाँ सीखेंगे इस दौरान, जिस उद्देश्य से इस वाद विवाद प्रतियोगिता को रखा गया है। इस मंच से मैं नर्मदा सहोदया क्लस्टर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रतियोगिता के लिए इस विद्यालय प्रांगण को, हमारे विद्यालय को उन्होंने चुना, हमें इस योग्य समझा कि हम इसका प्रतिपादन कर सके। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हम पूर्ण न्याय के साथ ये काम करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम यहाँ से बहुत सारी लर्निंग्स लेकर जाएंगे, बहुत सारी मेमोरीज लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड वेलकम यू ऑल अगेन।